नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ श्री श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और चौथे चरण की तैयारियों में प्रत्याशी जो है वो लग गए हैं। इसी क्रम में बढ़ाड़ा ब्लॉक अंतर्गत फरना पंचायत के युवा मुखिया प्रत्याशी दीपक सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। नमस्कार, डीटीवी भारत में आप लोग का स्वागत है। पंचायत चुनाव का समय आ चुका है। कई चरणों में अभी पंचायत चुनाव हो चुके हैं। बाकी चरणों के भी जो प्रत्याशी हैं वो पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच आज हम लोग भोजपुर जिला के फरना पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां पे एक युवा जो इस बार पंचायत चुनाव में अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। शहर के चकाचौंध को छोड़कर गांव की ओर रुख किए इस युवा से हम जानते हैं कि आखिर इन्हें गांव में ऐसा क्या दिखा जो कि एक युवा अवस्था में शहर के सभी सुख को छोड़कर गांव में जनता की सेवा करने की ठान लिया। मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि गांव 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 हमारा है, गांव हमारा घर है और हमारे घर पे तो हर तरह की व्यवस्था पे हम लोगों को चर्चा करना है, ध्यान देना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गांव में आकर और पंचायत चुनाव में मैं मुखिया का उम्मीदवार हूं अपने पंचायत से। कारण यह है कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जो भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है उसका इम्प्लीमेंट मुखिया के द्वारा, चाहे जो भी उससे संबंधित लोग हैं, उस हिसाब से नहीं हो पाता है जो पूरा का पूरा फायदा गाँव के लोगों को वो प्रदान किया जा सके। गांव के लोग बहुत से चीज़ों से अवेयर ही नहीं हो पाते कि उनका क्या अधिकार है। सिर्फ उनके पास लोग पहुंचते हैं सिर्फ इलेक्शन के समय कि हमें वोट दीजिए और हमें जिता दीजिए, लेकिन उसके बाद उनके अधिकारों पे बिल्कुल ही उस तरीके से ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ अपना कैसे कमाई करें इस चक्कर में ही पूरा का पूरा कार्यवर्ष बिता देते हैं। और यह कारण है कि मैं चाहता हूं कि जनता का अधिक से अधिक सेवा कर सकूं। जो भी ये बिचौलियों का काम बीच में कर रहे हैं उनको मैं किसी भी तरह से ख़त्म कर सकूं। अगर जनता मेरा चुनाव कर मुझे यह पद प्रदान करती है तो सबसे पहला कार्य हमारा यह होगा कि जो सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है, जो सरकार के द्वारा योजना है, उन सारी योजनाओं को जनता के बीच में लाऊं और कैसे उसका फ़ायदा इन लोगों तक पहुंचा सकूं ताकि ये अपने जीवन का विकास कर सकें, जीवन को बढ़िया बना सकें। यह कारण है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था जो सरकार के द्वारा ही की गई है, किसी को अपने घर से नहीं करने की आवश्यकता है। उसका फायदा उनको कैसे मिले, कैसे अगर कोई बीमार पड़ता है तो आज के डेट में चला जाता है, तुरंत चला गया आरा सदर अस्पताल में, वहाँ से किसी दलाल के थ्रू किसी प्राइवेट अस्पताल में पहुँच गया, उस पर कर्ज हो गया, वो किसी से पैसा ले लिया और उसमें वो ऐसी चीज़ें हैं जो जीविका का एक और रास्ता बन सकती है। और जिसमें सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो पब्लिक को पता ही नहीं है। उसमें बीच में बिचौलिए हैं, वो उनसे पैसे लेने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं कि पैसे ले लेंगे और कुछ उनका काम तब हम करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको डायरेक्ट जोड़ने का काम करना है, डायरेक्ट उनको फ़ायदा करवाना है। ये योजना है, अगर आप जनरल कास्ट में हैं तो आपके लिए ये है, अगर आप शेड्यूल में आते हैं तो आपको ये व्यवस्था दी गई है। उनको बताना है, अवगत कराना है और जागरूक करना है। और बाढ़ का तो क्षेत्र हमारा है ही, इसको हम लोग इस चीज़ को ना नहीं कर सकते कि हम लोग बाढ़ से घिरे हुए नहीं हैं, लेकिन उसमें जो हो सकता है, जो क्षेत्र बचा हुआ है या फिर कृषि बाढ़ के ड्यूरेशन के समय नहीं, उसके अलावा जो खेती संभव है वो उन्नत तरीके से कैसे करें। धान का खेती करना है तो हम लोग के पास आज के डेट में काला धान का ही आ चुका है, जो बहुत ही ऑर्गेनिक किस्म का है और जिसमें आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा है एजेंसी जो आपका वो धान परचेज करेगा, जो आपका यहाँ पे करवाएगा भी। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्य मुद्दा क्या रखे हैं अपने पंचायत वासियों से, क्या बोल रहे हैं, कैसे आप वोट मांगेंगे, किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? हमारा मुद्दा पंचायत में यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा उद्देश्य ही जनता की सेवा करना है। हमको अपना अर्निंग्स और इनकम करने के लिए हम इस क्षेत्र में नहीं आए हैं।
रहा बात जनता इस चीज़ को विश्वास कैसे करेगी, तो वो इसलिए करेगी कि हमारा जो है, हम जो हैं हर एक अपने जनता के लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो वो लोग ये चीज़ भली भांति जानते हैं कि हमारा जो भी पूर्वत कार्य रहा है, बिना इस पोस्ट के, बिना जो हम जिस पोस्ट के लिए आ रहे हैं, उम्मीदवार बने हुए हैं, उसके पहले से भी हम लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको तरीके से और पूरा सिस्टम के साथ काम करना है पंचायत में, तो आपको अपना एक पोस्ट के साथ ही आप कहीं भी तरीके से काम कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल होके आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाएगा जो आप एक उम्मीदवार के रूप में कर सकते हैं। आपके पंचायत में लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन आज तक उसमें एक भी डॉक्टर नहीं है, उसके लिए आपने क्या सोचा? अभी तो सबसे पहले पंचायत में अभी हमारा उद्देश्य है कि जनता के बीच में जाएं और हर एक लोगों से मिल सकें, हर एक घर में जाके अपने बारे में परेशान है। उसके अलावा खेती में इन्वॉल्वमेंट है किसान का, तो किस तरीके से खेती करे, क्या करे कि उसको ज़्यादा फायदा हो, किस तरीके से करे, किस समय उसको कैसे उसको उन्नत बीज अवेलेबल कराया जाए, उसको समय पे खाद की व्यवस्था हो सके, इन सब का एक सिस्टम क्रिएट हो ताकि जो उसका व्यवसाय है, जो कृषि है, मेन गांव के लोग कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो भी उन्नत हो। सरकार के द्वारा जो भी योजना दी गई है, जो कुछ पशुपालन से संबंधित योजना है जिसका फायदा वो ले सकते हैं, तो ये गांव में जो अवेयरनेस की कमी है, जो उनके पास ज्ञान ही नहीं है कि हमको किस चीज़ के लिए किसको संपर्क करना है, तो ये चीज़ हमारा उद्देश्य सबसे पहले ये होगा कि इन सारी चीज़ों से उनको हम अवगत कराएं कि ये काम आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपको फायदा होगा, ये चीज़ है। और रहा बात की पेयजल की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था, ये सब तो आज के दिनों में ऐसी आम चीज़ें हैं कि जिसको करने की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो एक बेसिक नीड है जो आपका, अगर आप इलेक्शन में कैंडिडेट हैं पंचायत में अपने, तो ये तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको करना ही करना है। उसके साथ विकास कैसे करना है जनता का, जो जिन्होंने आपको वोट देके जिताया है, इस पे विचार करने की बात है। और इसमें जो भी हो सके कि अब अपना अगर हमारा कार्य है, हमारा जनता का कार्य है जो ब्लॉक से संबंधित है, अब उसको मालूम नहीं है कि हम उसको कैसे करें, तो उसको प्रॉपर हम वहाँ तक पहुँचाएं और ब्लॉक में जो भी ऑफिसर हैं, जो जिला में ऑफिसर हैं, उनसे अपने गांव के लोगों का, अपने पंचायत के लोगों का काम को किसी भी तरीके से हम लोग फुलफिल करें ताकि वो उनका आगे का जीवन सुदृढ़ हो। ये हमारा उद्देश्य है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि गांव में कृषि क्षेत्र को आप बेहतर कीजिएगा, तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो क्षेत्र है ये बाढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा बाढ़ आता है और बाढ़ से कृषि क्षेत्र में बहुत सारा इंटरप्शन होता है। अगर आप जीतते हैं, जनता आपको जिताते हैं, यहाँ के मुखिया बनाते हैं, तो ये बाढ़ से बचाव के लिए या फिर उस दौरान जो इंटरप्शन होता है उससे बचाव के लिए आप क्या कीजिएगा? बाढ़ की तो कंप्लीट व्यवस्था तो हम लोग अभी आज के डेट में नहीं कर सकते कि कैसे उसको अपने गांव को बचा लें, लेकिन हाँ, जो क्षेत्र बाढ़ से बचा पूरा रहता है, चाहे कुछ ऐसी आज के डेट में ऑर्गेनिक खेती भी है जो बहुत कम जगह में ही बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जिससे मुनाफा का काम किया जा सकता है, वो उन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ मत्स्य पालन, इसके साथ हम लोग मुर्गी फार्म वगैरह, एक लोगों से मिल सकें, हर एक घर में जाके अपने बारे में बताएं कि इस बार हमें आप अपना इस अवसर प्रदान करें कि हम भी अपने पंचायत को लीड करें। जहाँ तक रहा बात स्वास्थ्य संबंधी बात, हमारा गांव में बस स्टैंड का योजना है, ग्रे वाटर पे व्यवस्था करना है, पेयजल की व्यवस्था करना है, सिंचाई की व्यवस्था करना है। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा इंतजाम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर उचित व्यवस्था करना है। जो हमसे आज की डेट में हमारे गांव से जो डेवलप जगह है, दूसरे स्टेट्स में जो गांव कुछ ज़्यादा डेवलप्ड है, वो किस तरीके से काम करना है, उनको रोल मॉडल लेके चलना है, उनसे सीखना है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे हर कार्य को एक्सिक्यूट कर रहे हैं। आपके ही पंचायत में लगभग काफी दिन हो गया, 75 साल से ऊपर हो गया आजादी हुए, लेकिन अभी तक कुंकी गांव रोड के लिए तरस रहा है। वही जो बरसात में, बाढ़ में बहुत
भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, उनके लिए आपने क्या सोचा? हमारा ख्याल है कि किसी भी जैसे रोड और जो भी सार्वजनिक जो भी चीजें हैं उसका विस्तार हम अपने पर्सनल लेवल पे तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये है कि उस चीज को, रोड को बनाने का जो कार्य है, रोड को बनाने का कार्य है, उससे संबंधित विभाग में हम अप्रोच कर सकते हैं कि इस जगह पे अगर इतना एरिया हम लोग रोड को बना देते हैं तो उससे इतना जनता हमारा लाभान्वित हो रहा है। इस चीज को सरकार के सामने रख सकते हैं और अपने पंचायत में उसको एक्सिक्यूट कराने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। किसी को तो पहल करना ही पड़ेगा। इतने मुखिया, कितने चुनाव आए, कितने चले गए, लेकिन अभी तक उन लोगों को रोड का अभी तक लाभ नहीं मिला। बिल्कुल, पंचायती राज विभाग है, उसको हम लोग संपर्क करेंगे इस चीज के लिए कि भाई ये जो हमारे पंचायत से जुड़ा हुआ ये गांव है उसको रोड की कितनी आवश्यकता है, इमरजेंसी में उसको कितना दिक्कत है, और इन सब चीज़ों के लिए हम जो रोड बनाने का कार्य जो विभाग करती है उसमें संपर्क करके रोड बनाने का काम आगे कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ दीपक जी हैं जिन्होंने बताया कि इस बार अगर पंचायत के जनता इनको मौका देता है तो वो हर संभव कोशिश करेंगे यहाँ के ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बताया कि जिस तरह से गवर्नमेंट का जो भी योजना होता है, गवर्नमेंट की स्कीम होती है, वो पब्लिक तक 100% नहीं पहुंच पाता है। कारण इसका है कि बिचौलिया जो हैं वो पब्लिक का और आम जनता का जो हक है वो मार लेते हैं या आम जनता के हक में कहीं ना कहीं सेंध लगाते हुए नजर आते हैं। तो इन सभी चीज़ों से ये छुटकारा देने के लिए बोल रहे हैं। और अगर ये जीतते हैं तो इन्होंने बताया कि जो सड़क से लेके पानी तक का जो मूलभूत सुविधा जो ग्रामीण